तैयार हो फिजिक्स की ऐसी की तैसी करने के लिए कि हमें 80 में 80 तुम जो फिजिक्स का पेपर लिख रहे होगे तुम्हें वो सब कुछ आएगा। यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस। टॉप इन द माइंड सारे फॉर्मुलाज होने चाहिए, टॉप इन द माइंड सारे डायग्राम्स होने चाहिए, टॉप इन द माइंड टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स होने चाहिए। कैसे घुमा के क्वेश्चन आएगा तो पकड़ के आना है हमको, वो नहीं छोड़ेंगे फाइनल रिवीजन में। हेलो मेरे बच्चों, आई होप आप सब बहुत ही मस्त हो और तैयार हो फिजिक्स की ऐसी की तैसी करने के लिए। साथ में जो गैप डेज हैं इसको कैसे हमको अकम्प्लिश करना है, अपने बेस्ट स्ट्रेटजीज में लेके आना है, जैसे कि हम जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हम चाहते थे, जो हम हमेशा से सोचते आए थे कि हमें 80 में 80 पक्के करने हैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट्स में, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लगता है काफी सारे बच्चों को। तो हाउ टू डिकोड दिस। पहले तो अगर तुमको ये सब्जेक्ट सही में डिफिकल्ट लगता है तो कमेंट में जाओ और लिखो फिजिक्स की ऐसी की तैसी, क्योंकि हम फिजिक्स को बिल्कुल निचोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। कहते हैं ना, नस्ने नाबूद बोलते हैं ना, कि बिल्कुल एकदम मिटा देंगे हमारे जो डर है ना, वो फियर, जो हमारा ये गैप है, इसके बीच में हम ऐसा प्लान करेंगे, ऐसी स्ट्रेटजीज लाएंगे, ऐसी संग में पढ़ाई करेंगे। बस तुम्हें करना क्या है, साथ रहना है। खत्म हम करेंगे फिर साथ में। बस मेक श्योर करना है कि तुम इन पूरी सीरीज को, इस पूरे सेशंस को थॉरली फॉलो कर रहे हो। तो मैं कोई भी क्वेश्चन जो मैं इसमें कराऊंगा वो मिस नहीं होना चाहिए। एंड आई कैन एश्योर यू कि जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तुमको वैसे ही क्वेश्चन डिट्टो अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दिस इज व्हाट द एक्सपीरियंस इज, दिस इज व्हाट द पास्ट इज। और ऐसा हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पिछले 8 सालों से ऑफलाइन में कर रहे हैं और 4 साल से ऑनलाइन में करते हुए आ रहे हैं। तो बिलीव मी कि तुम जो फिजिक्स का पेपर लिख रहे होगे तुम्हें वो सब कुछ आएगा। बस इसको, जो हमारे गैप डेज हैं, इसको बहुत सही से यूटिलाइज करना है। और बीच में होली भी है, तो होली के दिन भी कैसे प्लान करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी उसके आगे पीछे, उसको देखते हुए। बट मेक श्योर करना कि तुम डे 1 से प्रिपरेशन को चालू कर दो, बिकॉज फिजिक्स इज नॉट जस्ट एनी अदर एग्जामिनेशन। फिजिक्स इज फिजिक्स। फिजिक्स नीड टाइम, फिजिक्स नीड प्रैक्टिस, फिजिक्स नीड डायग्राम मेकिंग, फॉर्मूला रिवीजन, उसके संग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी पकड़ वो डिमांड करता है, और उसके बिना हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आर यू ऑल रेडी टू सी द मास्टर प्लान, द प्लान दैट आई एम स्ट्रेटेजाइजिंग टू गेट यू विद मी 80 आउट ऑफ 80। सर क्या रहने वाली है स्ट्रेटजी, आ जाओ संग में बात करते हैं। तो हमारे जो पहले 4 दिन हैं, यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि आप 2 मार्च को जब आप एग्जाम दे के आ रहे हो तो थोड़ा सा टायर्ड हो गया। आई नो इट वेरी वेल। इसीलिए हमने यहाँ पर जो सेशन लिया है वो सबसे इजी पार्ट जो तुम्हारा है, मैकेनिक्स वाला, जो तुमको बहुत अच्छे से आता है, काफी सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है। बट अगर नहीं भी आ जाए तो कोई बात ना, परेशान होना। हम लोग शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से पकड़ेंगे, चीजों को बिल्कुल डिटेल में लेके जा रहे होंगे, फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस बोलते हैं ना, 0 टू हीरो वाली स्ट्रेटेजी होती है, वहीं से स्टार्ट करेंगे इन आर डे 1 दैट इज ऑन 2 ऑफ द मार्च। भाई मैं कोई छुट्टी नहीं देने वाला हूँ तुमको, तुम 2 तारीख को मैथ लिख के आओगे, आई नो। लेकिन ये सेशन हम लोग लेट चालू करेंगे, उसको हम लोग लेट इवनिंग कर रहे होंगे, 8-9 बजे तक। तुम 2 बजे पेपर दे के आओ तो 3 घंटा रेस्ट करो, बढ़िया एकदम फील फ्री करो। और होली भी जल्दी है, इस दिन होलिका दहन भी होना है, तुम वो भी कर लो। 9-10 बजे हम आराम से इसको करेंगे, कोई बहुत जल्दी नहीं है अपने को। आई नो कि तुम्हारे लिए एक हेड स्टार्ट होना कितना जरूरी है। बिलीव मी, अगर तुमने यहां पर एक मोमेंटम गेन कर लिया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कवरिंग द 3 चैप्टर, इनिशियल 3 चैप्टर, एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा शुरुआत से। यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस। मेरे साथ अगर तुमको ये सेशन चालू करना है, साथ में करना है, तो कमेंट में ये भी लिख देना दैट यू आर रेडी टू स्टार्ट फ्रॉम 2 ऑफ मार्च। यू आर रेडी, जस्ट राइट दैट यू आर रेडी फिजिक्स की ऐसी की तैसी करने के लिए। ठीक है, चलो डे 2 में क्या करने वाले हैं सर। डे 2 इज ऑन 3 ऑफ द मार्च। मुझे पता है, देखो 3 मार्च में होली नहीं खेली जाने वाली है। 3 मार्च तुम्हारे लिए एकदम नया दिन होगा, फ्रेश दिन होगा। तुम रात में बढ़िया से सो भी लोगे, इंस्टा भी इंस्टॉल कर लोगे, थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लोगे। तो जो 3 वाला मार्च वाला डे है, यहाँ पर हम जो रे डायग्राम्स अपने हैं, जो लाइट वाला पूरा पार्ट है, पूरा ऑप्टिक्स एक साथ यहाँ पर खत्म कर रहे होंगे। ये सेशन थोड़ा जल्दी होगा, सबकी टाइमिंग्स अपडेट उनको मिलते रहेंगे, लाइव पहले से शेड्यूल हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान ना होना। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, क्या बात है सर, सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होने वाला है, शिफ्ट क्या होने वाला है, लेटरल शिफ्ट कितना होने वाला है, और जो शिफ्ट होंगे उसमें रिफ्लेक्शन क्या बनेंगे, सारे फॉर्मुलाज यहाँ पर डिकोड कर रहे होंगे। साथ में रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस की बात भी कर रहे होंगे सर, लेंस फॉर्मुला क्या होता है, मैग्निफिकेशन, पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, सब कुछ खत्म कर देंगे। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम सर थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन हम लोग इसको भी साथ में खत्म करेंगे। सर मुझे पता है कि 3 से 4 मार्च जो है अपना 4 मार्च है, वो होली है, इसीलिए मैंने वहां पे कोई सेशन प्लान नहीं करा है मैं। लेकिन आपको एक यहाँ पे वर्कशीट जरूर देने वाला हूँ इन 6 चैप्टर की, जो हम लोग पढ़ चुके होंगे पहले से। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल कर देंगे उसके बेसिस पे एक प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी वर्कशीट, ज्यादा नहीं, 20-30 क्वेश्चन होंगे, उसको बढ़िया से इन
6 चैप्टर को मिला के तुम प्रैक्टिस कर लोगे ऑन 4th ऑफ मार्च। बहुत ज्यादा नहीं मैं पे यहाँ टेंशन दूंगा तुमको, होली है, होली खेलो, ठीक है, एंजॉय योर डे। 5th मार्च की बात आती है। 5th मार्च हमारा अब आने वाला है बहुत काम के चैप्टर्स, वो चैप्टर जो तुमको दिक्कत करते हैं सर। कौन कौन से? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर और हाउस होल्ड सर्किट सर, रेसिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, वोल्टामीटर, गैल्वेनोमीटर, रियोस्टेट, परेशान करा है इन्होंने, खत्म कर देंगे। इंटरनल ईएमएफ, क्या बात है ना, वो सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे 5 तारीख को। सर 6 की तरफ बढ़ते हैं आगे, जो हमारा 4th डे है 1 to 4th, ठीक है, दैट इज द लास्ट डे फॉर योर कंप्लीट रिवीजन मैराथन, ठीक है, फ्रॉम जीरो टू हीरो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत दिक्कत करता है, मुझे पता है। कैलोरीमेट्री सर दिक्कत करती है, कहाँ पे एमएल कहाँ पे एमसी डेल्टा टी, ये परेशानी करता आया है तुमको। और रेडियो एक्टिविटी, नन्ना मुन्ना प्यारा चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। साथ में इन इफ यू सी हमने 2 से लेके 6 तक में तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म करा दिया, हाँ कि ना। अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा तुमको कि यार अभी कोई भी चैप्टर नहीं रहा मेरे हाथ से, सब मैंने खत्म कर दिया है और बिल्कुल 0 to हीरो वाली स्ट्रेटजी से करा है, खत्म, खलास, फिनिश, ऐसी की तैसी, ठीक है। अब क्या होने वाला है सर? व्हाट्स ऑन 7th, व्हाट्स ऑन 8th एंड व्हाट्स ऑन 9th, दैट्स द पॉइंट सर। अब हम लोग करेंगे कंप्लीट वाली बातें। जैसे 7th को तो हम लोग पूरा कर लेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अलोंग विद डिटेल्ड सोल्यूशन, कि हमें कोई क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, आइडिया क्या होना चाहिए सर, कहाँ कहाँ पे कौन से फॉर्मूलाज हम लोग करेंगे, कहाँ से टाइम बच सकता है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे कि हम उसको इजी वे में पहुंच पाएं। रे डायग्राम कैसे बनाने हैं, डायग्राम्स प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सारा तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स बेसिस पे कवर हो जाएगा। जितने भी केस बन सकते हैं न्यूमेरिकल के, सब यहाँ पर हम लोग एक साथ ऑल चैप्टर मिक्स बैग बोलते हैं ना, सबको कंबाइन करके एक साथ फेंक देंगे। 7 मार्च को खत्म खत्म खत्म। न्यूमेरिकल दिक्कत करता है ना, खत्म हो गया 7 मार्च। सर अभी एक दिन और बचा है 8th मार्च, क्या कंप्लीट रिवीजन हो जाए? क्या इस दिन हम लोग एक कंप्लीट रिवीजन मारते हैं भाई, पेपर आउट कर देते हैं एक दिन, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन मारते हैं और वो क्वेश्चन लेते हैं जिसके आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा यहाँ तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, लेकिन वो पॉसिबल क्वेश्चन जो यहाँ पर पेपर में एग्जैक्टली उठ के देखने वाले हैं, वो हम लोग खत्म कर देंगे ऑन 8th ऑफ मार्च, दैट इज कंप्लीट रिवीजन, और यू कैन से इट एज अ पेपर आउट। अब जो 9 तारीख है हमारा मॉर्निंग सेशन, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। जो अपना मॉर्निंग सेशन होने वाला है, मॉर्निंग सेशन में आई विल बी टेकिंग द फाइनल रिवीजन। सुबह अपना, बहुत सुबह नहीं दूंगा, आराम से 5-6 बजे लेंगे, ठीक है। 5-6 बजे बहुत सुबह नहीं होती, अरे आराम से ले लेंगे यार। हमें एक जल्दी से टॉप इन द माइंड सारे फॉर्मुलाज होने चाहिए, टॉप इन द माइंड सारे डायग्राम्स होने चाहिए, टॉप इन द माइंड टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, वो रिलेशंस होने चाहिए, वो फॉर्मुलाज के डिफरेंट फॉर्म्स होने चाहिए, कहाँ पर रिलेशंस डायरेक्ट हैं, कहाँ पे इनवर्स है, कैसे घुमा के क्वेश्चन आएगा तो पकड़ के आना है हमको, वो नहीं छोड़ेंगे फाइनल रिवीजन में। एंड दैट्स हाउ आई एश्योर यू टू गेट फुल आउट ऑफ फुल। क्या मस्त स्ट्रैटेजी है ना। हमने स्टार्ट करा यहाँ पे 2nd से, पहले 4 दिन हमने पूरा सिलेबस रगड़ दिया, एक दिन का गैप भी मिल गया हमको, ठीक है, होली के लिए। देन हमने आगे बढ़ा 6, 7, 8 के लिए, 9 के लिए, और हमने खत्म कर दिया 7th ऑफ मार्च को, 8th ऑफ मार्च को और 9th ऑफ मार्च को फाइनल रिवीजन देके कंक्लूड कर दिया अपनी पूरी फिजिक्स को। एंड दैट्स हाउ यू आर रेडी फॉर फुल आउट ऑफ फुल। अब बस तुम्हें एक काम करना है, डट जाना है, नई कॉपी उठानी है, नया पेन उठाना है और लग जाना है फिजिक्स को साथ में खत्म करने के लिए। अपने ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स रखना, इजी होना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है हाफ ईयरली कैसा हुआ फिजिक्स में, प्री बोर्ड कैसा हुआ, प्री बोर्ड कैसा हुआ। अब जो समय है यहाँ पे मचाना है भाई। मैं क्या कहता हूँ, तूने 8 महीने पढ़ाई करी है, 6 महीने पढ़ाई करी है, 2 महीने पढ़ाई करी है, नहीं करी है, आई डोंट केयर। अभी तो उस पड़ाव पर है कि तेरे लिए ये डे सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो आखिरी समय में पढ़ाई करके 90-95 तक पहुंच रहा हो ना भाई, लेजेंड बोलते हैं उसको। वो बच्चा है जो डिजर्व करता है। देखो जिसने पढ़ाई करी है वो तो 100 में 100 लाने वाला है, अनडाउटेडली आने वाला है। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं करी है, अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, और वो इस आखिरी मोमेंट को लग के पढ़ लेता है, जी लेता है, मजे कर लेता है और संग में कॉन्सेप्ट को फील कर लेता है ना, वो जीतने वाला है मेन जंग। क्योंकि जिसने साल भर पढ़ाई करी और इस समय वो डिस्ट्रैक्ट हो गया तो नैया डूब गई, ठीक है। लेकिन जो इस समय सबसे ज्यादा सीरियस हो गया उसके लिए कहानी बन जाएगी। हमारा जो मेन एग्जाम का जो रिजल्ट का जो ड्रीम है, हमने जो सोचा हुआ है, वो हम अचीव कर लेंगे। एंड दैट्स व्हाट द फाइनल गोल इज। आ जाओ साथ में, ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं वेदांत मेंटर्स पे, कुछ सेशन होने वाले हैं। मेजॉरिटी सेशन वेदांत मेंटर्स पे होंगे, बाकी जो सेशन जहां होते रहेंगे आई विल कीप यू पोस्टेड, वी विल कीप डिस्कसिंग ऑन दैट। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए उसके अलावा तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं सेशंस में, सी यू ऑल, टाटा।